हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अतुल सिंह और आप लोग देख रहे हैं नौकरी विद अतुल। तो आज मैं एसएससी जीडी के टॉप 60 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दिल्ली में किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को विरोध का मिश्रण बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबे उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? किताबे उल हिंद में किसकी समीक्षा की गई? भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित एवं खगोल विज्ञान या इनमें से सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। किताबे उल हिंद में इनकी वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रित किया है? ऐसा कौन सा प्रथम फारसी कवि था जिसने भारतीय पर्यावरण का अपनी कविताओं में वर्णन किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण का वर्णन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई है वह अंग्रेजों द्वारा कब की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1853 में रेलवे की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वर्ष वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी। बंगाल और बिहार में किसकी शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जो टीपू सुल्तान एक शासक थे, उनका मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन सी कोलकाता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? क्वेश्चन 8 सहायक ग्रंथ की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम हैदराबाद के निज़ाम, जो थे ये पहले सहायक सिंध की प्रणाली को स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, यह किस वर्ष हुई थी? तो यह 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 12 स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेंजली ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम
तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। ये स्वतंत्र भारत और अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदी नेता एक ख्वाजा अब्दुल्ला अरहा का अनुयायी था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबर जो था ये इसका अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 सूफीकृत कशफ अल महजब का लेखक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल हसन उल हजबरुई। जो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूफी संत के मकबरे को दरगाह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ एडिटोरियल आर्ट के संस्थापक में एक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा दी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेशू बवार ने राज दरबार में सेवा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभ के दरबार में नहीं था? ऐसा कौन सा विद्वान था जो कुंभ के दरबार में नहीं था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मुनि जिनु विषय सूरी, जो ये कुंभ का दरबार में नहीं उपलब्ध थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? नर्मदा और ताप्ती डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती किसकी ओर बहने वाली नदियां हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोल्लूर झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वो दो नदियां कौन सी हैं? जो आंध्र प्रदेश में कोल्लूर झील है वह किन नदियों के डेल्टा पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह कौन सा है? तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, पहला है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तो यह पहला दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 23 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना है? बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22% है, जो बीपीएल के नीचे की जनसंख्या का परसेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या है। तो 10 लाख यहाँ पास होगा 10 लाखों नगरों की संख्या, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐसे 7 नगर हैं। कितने नगर हैं? ऐसे 7 नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? जो हमारा ब्रह्मांड है वह कितना साल पुराना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13.7 बिलियन वर्ष हमारा ब्रह्मांड पुराना है। क्वेश्चन नंबर 27 सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू नीला ग्रह भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। यूरोपवासी वो किस ग्रह को सुंदरता की देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो शुक्र की पूजा वो सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ऐसा कौन सा देश था जो प्रथम एशियाई देश जो मंगल की परिक्रमा जिसने की थी, तो ऐसा देश था भारत सबसे पहले मंगल की परिक्रमा करने वाला देश है। तो हम लोगों के 60 में से कुल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 आउट ऑफ 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी की धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैली है। पृथ्वी की जो धरातल पर विस्तृत शैली कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा या अवसादी या पृथ्वी की धरातल पर सबसे विस्तृत शैली है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से प्राथमिक शैली है। निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये अज्ञे जो है प्रथम शैल है, प्राथमिक शैल है। क्वेश्चन नंबर 33, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऐसे कौन से चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, डैश फसली से तात्पर्य है एक ही भूमि पर साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना को क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जटिल कहते हैं। जहाँ पर एक ही या एक से अधिक फसलों का उत्पादन होता है उसे हम जटिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है। विश्व का जो धान है वह उसका जीन किस बैंक या देश में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा फिलीपींस में। इसका जीन जो है फिलीपींस में स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28, यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, निम्न अनुच्छेदों में से किसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका में पृथक्करण उल्लेखित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 50 में इसका पृथक्करण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी भी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 347 में भाषा में बोली जाने वाली विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहते हैं, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह अनुच्छेद 9 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं,
नगरीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। यह संसद की शर्तें हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का 26 जनवरी 1950 के बाद जो जन्म शिशु लेता है उसे भारतीय नागरिक समझा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 किस समिति के सुझाव पर नागरिक संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का LM संघवी समिति के द्वारा यह विधेयिका 2003 में संसद में पारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? जो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकती, इसकी कोई सीमा नहीं है कि वह कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा या अप्रत्यक्ष रूप में होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 भारत में सही मायने में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? स्थानीय शासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक वैदिकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? पंचायती राज संघों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने में अनुशासन करने वाली समिति का नाम था। तो इसका नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा LM संघवी समिति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है यह कब पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यह 2013 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह कोची में स्थित है। केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ स्थित है? यह कोची में स्थित है। हमने अभी तक टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन रिपीटेड, तो इसका भी आंसर कोची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान की पहली राष्ट्रपति था? ऐसा कौन था जो भारत का पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति था? तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? जो राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 1951 में राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 किस अर्थव्यवस्था में सामान्य
मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुद्रा स्फीति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति में सबसे अधिक किससे लाभ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रेणी में इसका सबसे अधिक लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 55। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम डैश होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुद्रा की कीमत में गिरावट। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस ग्रह गति की 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कि सैन्य सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाल के निर्वृत्ति में सभी वस्तु सामान्य त्वरण से गिरती हैं और सामान्य समय पर भूमि पर पहुंचती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? चंद्रमा और सूर्य के कारण नियम स्पष्ट करता है कि ज्वारभाटा के बारे में कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम ज्वारभाटा को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 59 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का। ठोस पदार्थ में ऊष्मांतर एवं ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है चालन में जाना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन। वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संघवन। बी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 60 आउट ऑफ 60 में से आपके कितने क्वेश्चन, अगर आपने 45 से 50 तक क्वेश्चन किए हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए जिसमें आप लोग 60 में 60 कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।